क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दिन बिजी तो बहुत रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं। जैसे दिन भाग रहा है पर आप खड़े के खड़े हो। नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लोग मैसेजेस करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें दिमाग खाती रहती हैं और एक समय के बाद आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। कैसा अजीब सा एम्प्टीनेस महसूस होता है, जैसे सब कुछ कर रहे हो पर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं कि यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी बीमारी है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ों में नहीं बल्कि अर्जेंट दिखने वाली चीज़ों में खो जाते हैं। माइंड हजारों बातों में उलझा रहता है लेकिन हार्ट जानता है कि हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों की परवाह करनी चाहिए। और जब तक ये फर्क साफ नहीं होता, शांति, क्लैरिटी और पर्पस हमारी जिंदगी से गायब रहते हैं। यही वजह है कि आज की समरी आपके अंदर एक ऐसी इंसाइट जगाने वाली है जो आपकी सोच की जड़ तक जाएगी, क्योंकि ये समरी है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की, स्टोइसिज्म से प्रेरित उन लेटर्स की जो सिखाते हैं कि वास्तव में मीनिंगफुल लाइफ कैसी होती है। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम स्टोइक मास्टर्स मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस की विजडम से बनी ऐसी टीचिंग्स पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ने भर से नहीं, महसूस करने के बाद असर करती हैं। स्टोइसिज्म कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक डिसिप्लिन है, एक कला है, एक तरीका है जिसमें इंसान सीखता है कि वो किस पर ध्यान दे और किस पर नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि हमारी लाइफ दुखों से ज्यादा अननेसेसरी थॉट से भरी होती है। हम दुख से नहीं, अपने रिएक्शन से परेशान होते हैं। हम प्रॉब्लम से नहीं, अपने इमेजिनेशन से स्ट्रेस लेते हैं। और जब हम ये नहीं समझ पाते कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, तो हमारा माइंड हर इनसिग्निफिकेंट चीज को बड़ा बनाकर हमें ओवरवेल्म्ड फील करवाता है। ये किताब उसी ट्रैप से निकालकर आपको वापस जीवन के असली रास्ते पर लाती है, जहां आप खुद को, अपनी इमोशंस को और अपने डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ देखना शुरू करते हैं। स्टोइक लेटर्स की सबसे पहली टीचिंग है, लाइफ की एनर्जी लिमिटेड है, इसे हर व्यक्ति और हर थॉट पर खर्च मत करो। हमारा माइंड इनफाइनाइट नहीं है, हमारी अटेंशन इनफाइनाइट नहीं है और हमारी इमोशनल कैपेसिटी भी इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों को ऐसे खर्च करते हैं जैसे कोई खजाना हो। हर छोटी बात को इंपॉर्टेंस देना, हर ओपिनियन को पर्सनली लेना, हर कॉन्फ्लिक्ट को हार्ट पर लेना, ये सब माइंड को वीक करते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि आपकी एनर्जी एक सेक्रेड आग की तरह है जिसे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों में जलना चाहिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये आग उन चीज़ों पर जलती है जो असली नहीं। लोग क्या सोचेंगे, किसने क्या कहा, किसका बिहेवियर कैसा था, किसके पास क्या है। मतलब हम अपनी मेंटल एनर्जी उन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ, पीस और हैप्पीनेस में जीरो कंट्रीब्यूशन देती हैं। स्टोइक फिलॉसफी का पहला रूल है, डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट यू कंट्रोल एंड व्हाट यू डोंट। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस पर ध्यान क्यों? अगर एफर्ट से नहीं बदल सकता तो उस पर भावनाएं क्यों खर्च करें? अगर आपके हाथ में ही नहीं तो उसे हार्ट में क्यों रखें? सेनेका कहते हैं, वी ऑफन सफर फ्रॉम रियल पेन नहीं, वी सफर फ्रॉम इमेजिन्ड पेन। और इमेजिन्ड पेन का कारण है रॉन्ग फोकस। हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य कैसा होगा, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें इग्नोर कर रहा है, कौन आगे निकल गया। इन सब में एक कॉमन बात है, ये सब अनकंट्रोलेबल हैं। और स्टोइक्स कहते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल है वो अनइम्पॉर्टेंट है। लाइफ बदलती है जब प्रायोरिटीज बदलती हैं, और प्रायोरिटीज बदलती हैं जब अवेयरनेस आती है कि हम अपनी लाइफ में क्या अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ एम्प्टी नहीं बल्कि यूजलेस से भरी होती है, और जब यूजलेस से भरी होती है, यूजफुल के लिए जगह ही नहीं बचती। स्टोइक टीचिंग्स कहती हैं कि किसे महत्व देना है, ये लाइफ का सबसे बड़ा निर्णय है। अगर आप हर आवाज सुनोगे तो अपनी इनर वॉइस कभी नहीं सुन पाओगे। अगर आप हर व्यक्ति की ओपिनियन को ट्रूथ मानोगे तो अपना ट्रूथ खोदोगे। अगर आप हर कॉन्फ्लिक्ट में रिएक्ट करोगे तो पीस कभी नहीं मिलेगी। अगर आप हर छोटी बात पर अपसेट हो जाओगे तो बड़ी बातों को अचीव करने का दिल ही नहीं बचेगा। स्टोइसिज्म एक ऐसी क्लैरिटी देता है जिसमें आप ये समझते हो कि लाइफ एक्चुअली सिंपल है। लाइफ तब हार्ड बनती है जब आप अननेसेसरी चीजों से उसे भरते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि मोस्ट ऑफ व्हाट वी थिंक, फील और चेस डज नॉट मैटर। लेकिन हम इतनी यूजलेस चीजों को इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कि एसेंशियल चीजें इनविजिबल हो जाती हैं। स्टोइक लेटर्स में एक कॉमन मैसेज है, मीनिंगफुल लाइफ इज इक्वल टू मीनिंगफुल फोकस। आपका फोकस जहां जाता है आपकी लाइफ वही बन जाती है। अगर आपका फोकस कंपैरिजन पर है, लाइफ जेलसी बन जाती है। अगर आपका फोकस पास्ट मिस्टेक्स पर है, लाइफ गिल्ट बन जाती है। अगर आपका फोकस फियर्स पर है, लाइफ एंजाइटी बन जाती है। अगर आपका फोकस ओपिनियंस पर है, लाइफ कंफ्यूजन बन जाती है।
और अगर आपका फोकस उन चीजों पर है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइफ पावर बन जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमें चीजें नहीं थकाती, हमारा अटेंशन थक जाता है। हमारा माइंड टायर्ड नहीं होता, हम उसे ऐसी चीजों से भर देते हैं जिनकी हमसे कोई पहचान नहीं। जब आपका फोकस स्कैटर्ड होता है, आप इंटरनली एग्जॉस्टेड रहते हो, एक्सटर्नली कंफ्यूज्ड रहते हो। लेकिन जब आपका फोकस अलाइंड होता है, आप इंटरनली पीसफुल रहते हो, एक्सटर्नली पावरफुल रहते हो। किताब का पहला बड़ा मैसेज यही है, अपने फोकस को गार्ड करो। लाइफ में हर पर्सन और हर सिचुएशन को एक्सेस मत दो, हर फाइट में मत कूदो, हर इमोशन को मत अपनाओ, हर थॉट को मीनिंग मत दो, हर बात को पर्सनली मत लो। हर झगड़ा आपकी लड़ाई नहीं है, हर व्यक्ति आपकी पीस का हकदार नहीं, हर सिचुएशन आपके रिएक्शन की हकदार नहीं, हर जगह आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं, हर डिस्ट्रैक्शन आपको डिजर्व नहीं करती। स्टोइक्स कहते हैं, फोकस वेयर इट मैटर्स एंड इग्नोर एवरीथिंग एल्स। यहीं से रियल फ्रीडम शुरू होती है। जब हम अपने जीवन में समस्याएं महसूस करते हैं तो अक्सर हम समझते हैं कि हमें दुनिया बदलने की जरूरत है। लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, मौके बदल जाएं, किस्मत साथ दे दे। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहरी दुनिया उतनी परेशान नहीं करती जितना हमारी अंदर की इंटरप्रिटेशंस करती हैं। असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपनी परसेप्शन से है। और परसेप्शन वही चीज है जो तय करती है कि हम किस पर ध्यान देंगे और किस पर नहीं। स्टोइसिज्म का यह लेटर हमें बताता है कि अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी परसेप्शन को डिसिप्लिन करना। क्योंकि परसेप्शन अनकंट्रोल्ड हो गई तो लाइफ ऑटोमेटिकली अनकंट्रोल्ड बन जाएगी। जैसे अगर आपकी परसेप्शन किसी भी छोटी बात को इंसल्ट समझने लगे तो आपकी लाइफ गलतफहमियों से भर जाएगी। अगर आपकी परसेप्शन दूसरे लोगों की अचीवमेंट्स को अपनी फेलियर से जोड़ने लगे तो हर दिन आपके लिए कंपैरिजन और जेलसी का एक बैटलफील्ड बन जाएगा। अगर परसेप्शन छोटी सेटबैक्स को बड़ी ट्रेजेडीज बना दे तो फिर छोटी सी मुश्किल भी आपको इमोशनली कोलैप्स कर सकती है। स्टोइक्स कहते हैं कि परसेप्शन को शांत करने का सबसे सीधा तरीका है, हर चीज को माइक्रोस्कोपिक इंपॉर्टेंस मत दो, हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर बात को इमोशनली अब्सॉर्ब मत करो। क्योंकि अगर आपका माइंड हर मोमेंट रिएक्ट करता रहेगा तो आप कभी रिस्पॉन्ड करना सीख ही नहीं पाओगे। दुनिया चाहे जितनी भी अनप्रेडिक्टेबल हो, पर रिएक्शन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। यह सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है जिसमें आप हर दिन अपने माइंड को सिखाते हो कि हर बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर सड़क पर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर जाए, क्या वो आपके इनर पीस को छूने लायक है? अगर कोई कॉलीग आपके बारे में गॉसिप कर दे, क्या उसकी बात आपकी पूरी रात खराब करने के लायक है? अगर सोशल मीडिया पर किसी रैंडम व्यक्ति ने कुछ नेगेटिव कमेंट लिख दिया, क्या उसका आपके सेल्फ वर्थ से कोई कनेक्शन है? सत्य यह है कि हम अक्सर उन चीजों को मीनिंग देते हैं जिनका हमारी लाइफ से कोई असली लेना देना नहीं होता, और वही चीजें हमारी एनर्जी खा जाती हैं। स्टोइक्स ये भी बताते हैं कि लोगों के ओपिनियंस पर ओवर फोकस करना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आप जिन ओपिनियंस का डर रखते हैं वो लोग खुद भी अपनी ओपिनियंस को सीरियस नहीं लेते। कितनी गहरी बात है। हम जिस जजमेंट से डरते हैं वो जजमेंट देने वाला व्यक्ति खुद अपने ही लाइफ में खोया होता है। वो आपको जज करके आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आप उसकी जजमेंट को पकड़कर अपने माइंड में जहर की तरह घुमाते रहते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, पीपल विल से व्हाट दे वांट, लेट देम, यू फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली इंपैक्ट्स योर लाइफ। जब आप अपने माइंड को यह सिखा देते हो कि हर बात सुनना जरूरी नहीं, तो आपका दिमाग एक ऐसी क्लैरिटी पाता है जो रेयर होती है। यह क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली उन चीजों से दूर ले जाती है जिनका आपकी ग्रोथ से कोई संबंध नहीं। अब बात करते हैं स्टोइक लेटर्स की दूसरी महत्वपूर्ण इंसाइट की।
टाइम इज योर रियल वेल्थ. डोंट वेस्ट इट ऑन डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल मैटर्स. अगर कोई चीज आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं कर रही, वो आपका समय खाना शुरू कर देती है. अगर कोई व्यक्ति आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, वो आपके दिन का सबसे बड़ा थीफ है. अगर कोई हैबिट आपको डिस्ट्रैक्टेड रख रही है, तो वो आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा है. सेनेका ने अपने लेटर्स में लिखा है, पीपल प्रोटेक्ट देयर मनी विद लॉक्स एंड सिक्योरिटी, बट दे लेट एनीवन स्टील देयर टाइम. हम पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक, ताला, खाता सब बनाते हैं, लेकिन समय को हर कोई चुरा लेता है. सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, गॉसिप, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, और हमें पता भी नहीं चलता. स्टोइसिज्म इस बात को क्रिस्टल क्लियर बनाता है कि अगर आप टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि टाइम जहां जाता है लाइफ वहीं चली जाती है. स्टोइस कहते हैं कि आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो जेन्युइनली आप पर असर डालती हैं. आपका कैरेक्टर, आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी ग्रोथ, आपकी इनर पीस, और बाकी सब नॉइज है. नॉइज अट्रैक्टिव होता है, एडिक्टिव होता है, शाइनी होता है, लेकिन वैल्यूएबल नहीं होता. नॉइज आपको वास्तविक रास्ते से हटाकर डिस्ट्रैक्शंस के जाल में फंसा देता है. स्टोइसिज्म यह भी सिखाता है कि हमें लाइफ में केवल उन्हीं लोगों को जगह देनी चाहिए जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हों, नॉट ब्रेक. लोगों को फिल्टर करना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है. आप हर एक से जुड़कर ग्रेट लाइफ नहीं बना सकते. स्टोइक्स कहते हैं, चूज कंपनी दैट स्ट्रेंथन्स योर माइंड. ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी सोच को ऊपर उठाएं, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं, आपके डिसीजंस को क्लियर बनाएं और आपकी लाइफ को स्टेबल बनाएं. क्योंकि जिन लोगों का ध्यान इटसेल्फ स्कैटर्ड है, वो आपका ध्यान भी कहीं ना कहीं भटका देंगे. अब बात आती है इमोशनल डिसिप्लिन की. स्टोइक्स कहते हैं कि इमोशनल क्योर्स अक्सर तब शुरू होता है जब हम गलत चीजों पर फोकस करते हैं. जब आपका फोकस लोगों की गलतियों पर है तो एंगर आता है. जब फोकस फ्यूचर पर है तो एंजाइटी आती है. जब फोकस पास्ट पर है तो रिग्रेट और सैडनेस आती है. जब फोकस दूसरों की जिंदगी पर है तो जेलसी आती है. लेकिन जब फोकस अपनी ग्रोथ पर है तो क्लैरिटी आती है. जब फोकस अपने रिएक्शंस पर है तो इनर स्ट्रेंथ बनती है. जब फोकस अपने पर्पस पर है तो लाइफ मीनिंगफुल बनती है. स्टोइसिज्म बताते हैं कि पीस एक्सीडेंटल नहीं होती, पीस इंटेंशनल होती है. पीस तब आती है जब आप अपने माइंड को अलाउ करते हो कि वो ट्रिवियल चीजों से डिटैच हो जाए. पीस तब आती है जब आप अननेसेसरी बैटल्स लड़ना बंद कर देते हो. पीस तब आती है जब आप अपने अटेंशन को उन चीजों पर सेंटर करते हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यू रखती हों. स्टोइक्स लेटर्स में एक पावरफुल लेसन है, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर रिएक्शंस. आज की दुनिया रिएक्शन ड्रिवन है. किसी ने कुछ कहा, रिएक्ट करो. किसी ने फोटो पोस्ट की, कंपेयर करो. किसी का ओपिनियन दिखा, एंगर करो. कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, आर्ग्यू करो. लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, इफ इट डजंट ऐड वैल्यू, डोंट ऐड अटेंशन. अगर आपकी रिएक्शन से समस्या हल नहीं होगी तो वो रिएक्शन देने लायक नहीं. अगर आपकी इरिटेशन से कोई बिहेवियर नहीं बदलता तो इरिटेशन का क्या फायदा. अगर किसी बात पर एंग्री होने से रिजल्ट नहीं बदलता तो एंगर वेस्ट है. स्टोइक्स इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें डिसिप्लिन करते हैं. और डिसिप्लिन का पहला प्रिंसिपल यही है, रिएक्ट ओनली व्हेन इट मैटर्स. कई बार जिंदगी में हमें लगता है कि हम दौड़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि किस दिशा में. दुनिया हमें प्रोडक्टिविटी चेज करने को कहती है, लोग हमें स्पीड बढ़ाने को कहते हैं, सोशल मीडिया हमें याद दिलाता है कि बाकी सब आगे निकल गए. लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, दौड़ने से पहले रास्ता चुनो. अगर रास्ता गलत है तो तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं. ये किताब हमें सिखाती है कि मीनिंगफुल लाइफ का पहला नियम यही है
डायरेक्शन ओवर स्पीड। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आपका पूरा फोकस गलत चीजों में वेस्ट हो रहा है, और ये वेस्ट तभी खत्म होता है जब आप माइंड को ये सिखाते हो कि हर शाइनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड हैं। नोटिफिकेशंस, रील्स, पीपल की एक्सपेक्टेशंस, गॉसिप, कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और सबसे खतरनाक उन चीजों में इंटरेस्ट लेना जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं। स्टोइक्स कहते हैं कि माइंड जिस चीज में बार बार जाता है वही आपकी लाइफ का शेप तय करता है। अगर माइंड अक्सर नेगेटिविटी में जाता है तो लाइफ नेगेटिव बनती है। अगर माइंड दूसरों की लाइफ पर जाता है तो आपकी लाइफ एम्प्टी बनती है। अगर माइंड यूजलेस ओपिनियंस पर जाता है तो आपके डिसीजंस वीक बनते हैं। लेकिन अगर माइंड उन चीजों में जाता है जो मीनिंगफुल हैं, तो आपके अंदर क्लैरिटी बनती है, फोकस बिल्ड होता है और लाइफ स्वतः पावरफुल महसूस होती है। स्टुअर्ट लेटर्स में एक संदेश बार बार दोहराया गया है, प्रोटेक्ट योर इनर किंगडम। आपका मन एक किंगडम है, इसमें कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं ये केवल आपका निर्णय है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम अपने मन के दरवाजे हर किसी के लिए खोल देते हैं। एक रैंडम कमेंट, एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट, कोई नकारात्मक व्यक्ति, कोई एक्स्ट्रा डिमांड, कोई मीनिंगलेस फाइट, सभी को हम अंदर आने देते हैं और फिर वंडर करते हैं कि मन इतना परेशान क्यों है। स्टोइसिज्म कहता है कि माइंड तब वीक होता है जब बाउंड्रीज वीक होती हैं। बाउंड्रीज फिजिकल नहीं, इमोशनल होती हैं। किसका ओपिनियन मैटर करेगा, किसकी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करने की अनुमति है, कौन आपकी मेंटल स्पेस में आ सकता है और कौन नहीं, ये डिसीजंस क्लैरिटी से लेने पड़ते हैं। स्टोइक्स बताते हैं कि लाइफ में 2 काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं। एक वो जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं और दूसरे वो जो सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट करने वालों की लाइफ केओस से भरी होती है क्योंकि वो हर छोटी चीज को बड़ी बना लेते हैं। रिस्पॉन्ड करने वालों की लाइफ क्लैरिटी से भरी होती है क्योंकि वो चूज करते हैं कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। रिएक्ट करना इंस्टिंक्ट है, रिस्पॉन्ड करना विजडम है। स्टोइसिज्म का असली गोल यही है, माइंड को इतना डिसिप्लिन बनाना कि वो ऑटोमेटिकली सदियों की विजडम से गाइडेड महसूस हो। वो जानता हो कि क्या इग्नोर करना है और क्या वैल्यू करना है। यही रीजन है कि स्टोइक्स चॉइस को सबसे बड़ा पावर बताते हैं। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर सिचुएशन में अपने नजरिए को कंट्रोल कर सकते हो, और वो नजरिया तय करता है कि आप किस पर फोकस करेंगे। कई बार हम किसी छोटी असुविधा, ट्रैफिक, रूड कमेंट, किसी का बिहेवियर को इतना बड़ा बना देते हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अपसेट बाय स्मॉल थिंग्स। ये लाइन सिर्फ पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि अगर आप इसे जेन्युइनली अपनाते हो तो लाइफ इंस्टेंटली हल्की महसूस होती है। क्योंकि जब आप छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो तो बड़ी चीजों के लिए जगह बनती है। ग्रोथ, लर्निंग, लव, हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्पस। स्टोइक्स का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वैल्यू पीपल नॉट देयर इंप्रेशंस। यानी किसी व्यक्ति को उसके बिहेवियर मिस्टेक्स के कारण डिस्कार्ड मत करो। हर इंसान कभी ना कभी वीक मोमेंट में गलत बोलता है, गलत रिएक्ट करता है, गलत डिसीजंस लेता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि लोगों को समझो, जज मत करो। किसी के रूड बिहेवियर को पर्सनल मत लो। अक्सर वो उनकी स्थिति, स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी होती है, आपसे उसका कोई लेना देना ही नहीं। किसी के जेलस वर्ड्स को हार्ट पर मत लो, वो उनके अंदर की कमी का रिफ्लेक्शन है। किसी की क्रिटिसिज्म से अपसेट मत हो, क्रिटिसाइज करने वाला खुद अनस्टेबल माइंड रखता है। स्टोइक्स कहते हैं, पीपल एक्ट फ्रॉम देयर नेचर, टेक नथिंग पर्सनल। जब आप किसी भी बिहेवियर को पर्सनल लेना बंद कर देते हो तो आपकी मेंटल पीस 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप रियलाइज करते हो कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, लोग बस अपने माइंड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हो कि उनके एक्शंस आपके इनर वर्ल्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। यही इमोशनल फ्रीडम है, जहां आप दूसरों से नहीं अपने रिएक्शन से गाइडेड होते हो। स्टोइक्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि हम लाइफ में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी खुद पैदा करते हैं। हम चीजों को जितना सिंपल रखेंगे, लाइफ उतनी मीनिंगफुल बन जाएगी। जैसे अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे ऑब्सेसिवली एनालाइज मत करो। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो उसकी मान्यता पर डिपेंड मत हो। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसे बार बार रीप्ले मत करो। अगर फ्यूचर अनसर्टन है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को बर्न मत करो। स्टोइक्स सिखाते हैं, लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसका प्रैक्टिस लाइफ चेंजिंग है। जब आप सच में ये मान लेते हो कि कुछ चीजें आपकी शक्ति के बाहर हैं, तो आप उनसे लड़ना बंद कर देते हो, और फाइट बंद करते ही माइंड में क्लैरिटी आने लगती है। स्टोइक्स ग्रैटिट्यूड को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं।
क्योंकि जब माइंड ग्रैटिट्यूड में होता है तो वो किसी भी नेगेटिव चीज को बड़ा नहीं बना पाता। ग्रैटिट्यूड माइंड को ग्राउंडेड रखता है और ग्राउंडेड माइंड ही डिसाइड कर पाता है कि लाइफ में वास्तव में इंपॉर्टेंट क्या है। स्टोइक लेटर्स में एक ब्यूटीफुल आइडिया आता है, लिव एज इफ यू हैव नथिंग टू प्रूव। क्योंकि प्रूफ देने की इच्छा हमें सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट करती है। हम हर जगह वैलिडेशन खोजते हैं, दूसरों की निगाहों में परफेक्ट दिखाई देना, सोशल मीडिया पर फ्लॉलेस दिखना, लोगों को हर बात में इंप्रेस करना। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि आप अपने आप को प्रूव करना बंद कर दो, लाइफ इंस्टेंटली फ्री लगने लगेगी, क्योंकि फिर आपका फोकस बाहर से अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से हटकर अपनी रियलिटी में लौट आएंगे, और जब फोकस अंदर आता है तो क्लैरिटी वापस आती है, और क्लैरिटी वापस आती है तो पीस ऑटोमेटिकली आती है। स्टोइक्स कहते हैं कि लाइफ में मैच्योरिटी तब आती है जब आप समझ जाते हो कि साइलेंस हमेशा यूजलेस नहीं होता, इग्नोरिंग हमेशा वीकनेस नहीं होती, वॉकिंग अवे हमेशा कावर्डिस नहीं होती, रिएक्शन ना देना भी एक रिएक्शन होता है, ऑफन द मोस्ट पावरफुल वन। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि आप कितने जोर से बोल सकते हैं, कितनी तेज दौड़ सकते हैं या कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति है आपकी एबिलिटी टू रिमेन काम व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू इज केओटिक। और ये कामनेस तभी आती है जब आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर हो जिनका आपकी इनर पीस और ग्रोथ से रियल कनेक्शन हो। इस किताब का चौथा हिस्सा हमें यही गहराई से महसूस करवाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आपका फोकस एक एंकर की तरह काम करता है। जीवन के तूफान हमेशा आएंगे, लॉस, फेलियर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हार्टब्रेक्स, करियर स्ट्रगल्स, पीपल लीविंग, अपॉर्चुनिटी स्लिपिंग। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है कि तूफान से लड़ना मत सीखो, तूफान में टिके रहना सीखो। और कोई भी इंसान तब तक टिक नहीं सकता जब तक वो हर चीज को अपनी एनर्जी पर कब्जा करने की अनुमति देता रहेगा। जिस चीज पर आपका फोकस जाता है वही आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बन सकती है। इसलिए स्टोइसिज्म बार बार सिखाता है, चूज योर बैटल्स वाइजली, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर फाइट, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर अटेंशन। कई बार हम गलत फाइट्स लड़ते हैं और जिंदगी की असली लड़ाइयों के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। हम उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें समझने में इंटरेस्ट ही नहीं। हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जिन्हें कंट्रोल करना असंभव है। हम उन कॉन्वर्सेशंस में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं। हम उन लोगों के पीछे वैलिडेशन ढूंढते हैं जिनके अपने माइंड में ही क्लैरिटी नहीं है। स्टोइक्स कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, द मोर पावरलेस यू फील। जब आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो जो आपकी पकड़ में नहीं है तो आप टूट जाते हो, लेकिन जब आप उसे छोड़ देना सीखते हो तो आप मजबूत बन जाते हो। लेटिंग गो एक स्किल है, और यह स्किल तभी सीख सकते हैं जब आप अपने फोकस को डिसिप्लिन करते हो। स्टोइक लेटर्स में एक बहुत डीप इंसाइट है, लाइफ बिकम्स पीसफुल नॉट व्हेन यू अवॉइड प्रॉब्लम्स बट व्हेन यू स्टॉप लेटिंग प्रॉब्लम्स कंट्रोल योर माइंड। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन किसी समस्या का कितना गहरा असर आपके भीतर पड़ेगा ये पूरी तरह आपके फोकस से तय होता है। अगर आप हर छोटी सी इनकन्वीनियंस को डिजास्टर की तरह ट्रीट करोगे तो आपकी पूरी लाइफ तनाव से भर जाएगी, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक पासिंग मोमेंट की तरह देखना सीख लेते हो तो उसका असर आपको छू कर भी निकल जाएगा। स्टोइक्स यही सिखाते हैं कि इमोशंस को डिनाई मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो। कोई चीज परेशान कर रही है, उसे पहचानो, महसूस करो, ऑब्जर्व करो, बट डोंट बिकम इट। आपकी फीलिंग्स आप हैं, ये एक इल्यूजन है। आप फीलिंग्स को महसूस करते हो लेकिन आप वो फीलिंग्स नहीं हो। जब आप इस अंतर को समझ जाते हो तो इमोशनल फ्रीडम आती है। स्टोइक्स का एक और इनक्रेडिबल प्रिंसिपल है, फोकस ऑन योर इंटेंशन नॉट अदर पीपल्स रिएक्शन। हम अक्सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन पसंद करेगा, और यही फियर ऑफ ओपिनियंस हमारे इनर क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी दोनों को किल कर देता है। स्टोइक लेटर्स में कहा गया है, पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू, पीपल विल जज यू, पीपल विल टॉक अबाउट यू, इट इज देयर माइंड नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी इंटेंशन क्लीन होना चाहिए, रेस्ट सब नॉइस है। अगर आप ये सीख लेते हैं कि आप सिर्फ अपने एक्शंस के मालिक हो, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपका काम नहीं, तो आपके इनर वर्ल्ड इंस्टेंटली मुक्त हो जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस सिर्फ तब होती है जब आप खुद को दूसरों के एक्सपेक्टेशन से डिटैच कर लेते हो। अगर आप अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने में बिता दोगे तो आप अपनी असली लाइफ कभी जी ही नहीं पाओगे, और यह बात हर व्यक्ति को कभी ना कभी महसूस होती है। स्टोइक्स कहते हैं कि हम दो तरह की स्लेवरी में फंसते हैं, दूसरों की वैलिडेशन की स्लेवरी
अपने अनकंट्रोल्ड इमोशंस की स्लेवरी। एक इंसान तभी ट्रूली फ्री बन सकता है जब वो दोनों स्लेवरी से बाहर निकल आए। स्टोइक लेटर्स हमें यह भी सिखाते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस एक वॉरियर की तरह होती है जो इल्यूजन्स को काटती है और आपको रियल ट्रूथ दिखाती है। सेल्फ अवेयरनेस कहती है ये थॉट मेरी हेल्प कर रही है या मुझे हर्ट कर रही है, ये व्यक्ति मेरी ग्रोथ बढ़ा रहा है या ड्रेन कर रहा है, ये हैबिट मुझे बेटर बना रही है या वीकर, ये इमोशन मेरा गाइडेंस कर रही है या मुझे मैनिपुलेट कर रही है, ये गोल सच में मेरा है या सिर्फ दुनिया के कहे अनुसार। जब आपका माइंड हर सवाल को इस क्लैरिटी से पूछता है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली रिफाइन हो जाता है। आप बिना एफर्ट के मीनिंगफुल चीजों की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। स्टोइक्स का एक और बहुत गहरा मैसेज है, इफ इट इज नॉट विद इन इट विल नेवर बी स्टेबल। ये लाइन आपको अंदर तक हिला देती है। अगर आपकी खुशी बाहर के थिंग्स पर है तो वो कभी स्थिर नहीं रहेगी। अगर आपकी शांति दूसरों के बिहेवियर पर निर्भर है तो आप कभी शांत नहीं रहोगे। अगर आपका सेल्फ वर्थ अचीवमेंट्स पर डिपेंड करता है तो हर असफलता आपको तोड़ देगी। अगर आपकी सिक्योरिटी सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे। स्टोइक्स कहते हैं कि स्टेबिलिटी अंदर बनती है, नॉट बाय कंट्रोलिंग द आउटर वर्ल्ड बट बाय कंट्रोलिंग द इनर वर्ल्ड। जब आप भीतर शांत हो जाते हो तो बाहर की कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। स्टोइसिज्म यह भी सिखाता है कि लाइफ को अननेसेसरी सीरियसनेस से मत भरें। जब आप हर छोटी चीज को ट्रेजेडी बना देते हैं तो आपकी लाइफ दुखों से भर जाती है। स्टोइक्स कहते हैं नॉट एवरीथिंग रिक्वायर्स अ हैवी हार्ट। कुछ चीजों पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना भी स्ट्रेंथ है। कुछ लोगों को मेंटली धन्यवाद कहकर लाइफ से निकल जाने देना भी विजडम है। कुछ रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेना भी मैच्योरिटी है। स्टोइक लेटर्स में एक पावरफुल आइडिया आता है, योर अटेंशन इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर क्रिएटिंग। अगर आपकी अटेंशन हमेशा फियर्स पर है तो आप डर भरी जिंदगी बनाओगे। अगर अटेंशन डाउट्स पर है तो इनडिसाइसिव लाइफ बनाओगे। अगर अटेंशन कंपैरिजन पर है तो लाइफ में हमेशा कमी महसूस होगी। लेकिन अगर अटेंशन ग्रैटिट्यूड पर है तो लाइफ धनवान महसूस होगी। अगर अटेंशन ग्रोथ पर है तो लाइफ उभरती हुई महसूस होगी। अगर अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर है तो लाइफ पीसफुल महसूस होगी। स्टोइक्स कहते हैं मानसिक सफरिंग का असली कारण हमारी अनकंट्रोल्ड फोकस है। माइंड वही देखता है जो आप उसे देखने देते हो। अगर आप उसे गार्बेज दिखाओगे तो वो गार्बेज ही प्रोसेस करेगा। अगर आप उसे क्लैरिटी दिखाओगे तो वो क्लैरिटी ही रिप्रोड्यूस करेगा। माइंड एक गार्डन है, उसे किस चीज से भरते हो वही उगती है। किसी भी इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वो खुद से ये सवाल पूछता है, मैं आखिर किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? कुछ लोग पैसे के पीछे, कुछ फेम के पीछे, कुछ लोगों की अप्रूवल के पीछे, कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करने के पीछे। लेकिन स्टोइक लेटर्स का सबसे बड़ा संदेश यही है, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन यू चेज व्हाट ट्रूली मैटर्स। और जो चीज सच में मैटर करती है वो बाहर नहीं अंदर होती है। ये फाइनल पार्ट आपको एक ऐसी रियलाइजेशन की ओर ले जाएगा जहां आप समझेंगे कि असली रिचनेस, असली स्ट्रेंथ और असली पर्पस बाहरी अचीवमेंट से नहीं, इनर क्लैरिटी से आता है। स्टोइक्स कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप अननेसेसरी चीजों को छोड़ पाते हैं और इसेंशियल चीजों को पकड़ पाते हैं। और ये समझना कि इसेंशियल क्या है आपके इनर ग्रोथ का असली स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टोइक्स के लेटर्स बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब हम अपनी लाइफ उन चीजों को देते चले जाते हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। नेगेटिविटी, रिजेंटमेंट, ओवरथिंकिंग, ईगो बैटल्स, कंपैरिजन, एंगर, रिवेंज और सबसे डिस्ट्रक्टिव फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि फियर कोई एक्सटर्नल मॉन्स्टर नहीं, ये हमारा ओन क्रिएशन है। और जिस फियर को हम फीड करते हैं वही हमें कंट्रोल करने लगता है। लेकिन जिस फियर को हम फेस करते हैं वो वीक पड़ने लगता है। स्टोइक लेटर्स में एक ब्यूटीफुल ट्रूथ कहा गया है, फियर ग्रोज व्हेन यू अवॉइड इट, करेज ग्रोज व्हेन यू वॉक टुवर्ड इट। मीनिंगफुल फोकस यही सिखाता है, डर मत हटाओ, डायरेक्शन बदलो। अगर आप हर गलती से डरते रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर हर क्रिटिसिज्म से डरोगे तो आप अपनी वॉइस खो दोगे। अगर हर रिस्क से डरोगे तो आप ग्रोथ खो दोगे। जीवन तब मीनिंगफुल होता है जब आप अपनी एनर्जी यूजलेस फियर्स पर वेस्ट करना बंद कर देते हो और उसे उन कामों में लगाते हो जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ की असली पहचान है इनर रिचनेस। इनर रिचनेस तब आती है जब आप समझ जाते हो कि आपकी माइंड की क्वालिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करती है।
अगर माइंड में क्लैरिटी है तो दुनिया का कोई भी क्योस आपको हिला नहीं सकता। अगर माइंड में ग्रैटिट्यूड है तो कम में भी फुलनेस महसूस होती है। अगर माइंड में डिसिप्लिन है तो डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर माइंड में पर्पस है तो पाथ हमेशा साफ दिखाई देता है। और अगर माइंड में पीस है तो लाइफ एक साइलेंट ब्लेसिंग की तरह महसूस होती है। स्टोइक लेटर्स में एक बहुत पावरफुल मैसेज होता है, लिव विथ इंटेंशन नॉट विथ इम्पल्स। आज की दुनिया इम्पल्स ड्रिवन है। कुछ देखा, कंपैरिजन शुरू, कुछ सुना, ईगो हर्ट, कुछ हुआ, एंगर ट्रिगर, कुछ गलत बोला गया, ओवर थिंकिंग एक्टिव। ये इम्पल्सेस हमें मजबूत नहीं, बिखरा हुआ बना देती हैं। इंटेंशन ड्रिवन लाइफ अलग होती है। आप बोलते हैं सचेत रूप से, आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं सोचकर। आप डिसीजंस लेते हैं विजडम से, आप रिलेशनशिप्स चूज करते हैं रिस्पेक्ट से, आप गोल्स पिच करते हैं पर्पस से। यही इंटेंशन मीनिंगफुल फोकस को जन्म देती है। स्टोइक्स का एक टाइमलेस ट्रूथ है, अ काम माइंड मेक्स बेटर चॉइसेस देन अ केओटिक माइंड। जब माइंड काम होता है तो क्लैरिटी खुद ब खुद आती है, और क्लैरिटी आने के बाद आप सिर्फ वही चीजें चुनते हो जो लाइफ में रियल वैल्यू क्रिएट करती हैं। लेकिन काम माइंड कैसे आए? स्टोइक लेटर्स इसका जवाब बहुत ब्यूटीफुली देते हैं, रिमूव व्हाट डजंट मैटर। अगर आप माइंड को खाली जगह दोगे तो पीस अंदर आ जाएगी। अगर नॉइज कम करोगे तो क्लैरिटी तेज हो जाएगी। अगर आप अननेसेसरी चीजों को छोड़ना सीखोगे तो मीनिंगफुल चीजें खुद लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि हम चीजें छोड़ने से डरते हैं। ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड इमोशंस, ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ओल्ड वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स, हम उनसे चिपके रहते हैं इवन व्हेन दे नो लॉन्गर सर्व अस। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डिटैचमेंट वीकनेस नहीं, विजडम है। किसी चीज को छोड़ना मतलब उसे खोना नहीं, बल्कि उससे खुद को मुक्त करना है। जब आप इमोशनल क्लटर को छोड़ते हो तो माइंड स्पेशियस महसूस करता है। जब माइंड स्पेशियस होता है तो फोकस इजीली मीनिंगफुल चीजों पर टिकता है। स्टोइक लेटर्स में एक लाइन है जो पूरी फिलॉसफी का हार्ट है, यू हैव लिमिटेड डेज, डोंट वेस्ट देम ऑन अनलिमिटेड नॉनसेंस। यह पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई रियलिटी अचानक आपके सामने खड़ी हो गई हो। हमें सुबह उठने का मौका हर दिन नहीं मिलेगा, हमें अपनी पसंद की जिंदगी बनाने का मौका हमेशा नहीं मिलेगा, हमें अपने ड्रीम्स चेज करने का मौका हमेशा नहीं मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपने आप को सुधारने का, अपने रिलेशनशिप्स हील करने का, अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रेंथन करने का मौका हमेशा नहीं मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम लाइफ को कॉन्शियसली जिएं, नॉट ऑटोमेटिकली। स्टोइसिज्म आपको यह भी सिखाता है कि मीनिंगफुल लाइफ हमेशा सिंपल चॉइसेस से शुरू होती है। क्या मैं उन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं जो मुझे वैल्यू करते हैं? क्या मैं अपने दिन को उन एक्टिविटीज में बिता रहा हूं जो मुझे बेहतर बनाती हैं? क्या मैं अपने माइंड को उन थॉट से भर रहा हूं जो मुझे अपलिफ्ट करें? क्या मैं अपने समय को ऐसे लोगों और सिचुएशंस को दे रहा हूं जो मुझे ड्रेन करते हैं? क्या मैं अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं? स्टोइक्स कहते हैं, योर लाइफ इज शेप्ड बाय द थिंग्स यू से यस टू एंड मोर इंपॉर्टेंटली द थिंग्स यू से नो टू। अगर आप जिंदगी में हर एक चीज को हां कहते रहोगे तो आपकी जिंदगी दूसरों की प्रायोरिटीज बन जाएगी। लेकिन जब आप नो कहना सीख जाते हो तो आपकी खुद की लाइफ शुरू होती है। स्टोइक लेटर्स का फाइनल एसेंस यही है, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब पीसफुल लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब बिजी लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है इंटेंशनल लाइफ, जहां हर चॉइस थॉटफुल हो, हर इमोशन ऑब्जर्व्ड हो, हर रिएक्शन कंट्रोल्ड हो, हर फोकस मीनिंगफुल हो और हर दिन पर्पसफुल हो। और अंत में सबसे ब्यूटीफुल स्टोइक ट्रूथ, व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, लाइफ फील्स लाइटर, क्लियरर, रिचर, डीपर एंड फाइनली योर्स। और आखिर में दोस्तों, स्टोइसिज्म हमें एक ही बात बार बार याद दिलाता है, जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हम इसे बना देते हैं। हमारी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा माइंड उन्हें बड़ा बना लेता है। हमारा पास्ट उतना भारी नहीं होता जितना हम उसे उठाए रखते हैं। और हमारी लाइफ उतनी एम्प्टी नहीं होती जितना हम गलत चीजों पर फोकस करके उसे महसूस करवाते हैं। सच तो यह है कि लाइफ तब क्लियर होती है जब हम क्लियर हो जाते हैं। लाइफ तब अच्छा महसूस होता है जब हम सही चीजों को महत्व देना शुरू करते हैं। लाइफ मीनिंगफुल तभी बनती है जब हम मीनिंगलेस चीजों को छोड़ना सीख लेते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फोकस जाएगा।
अगर फोकस फेयर पर है तो जिंदगी डर बन जाएगी। अगर फोकस कंपैरिजन पर है तो जिंदगी कंपटीशन बन जाएगी। अगर फोकस दूसरों के ओपिनियंस पर है तो जिंदगी कंफ्यूजन बन जाएगी। लेकिन अगर फोकस ग्रोथ पर है तो जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। अगर फोकस ग्रैटिट्यूड पर है तो जिंदगी फुलनेस महसूस करवाती है। और अगर फोकस इनर पीस पर है तो जिंदगी फाइनली आपकी बन जाती है। तो दोस्तों, आज के बाद एक चीज याद रखें, अपनी अटेंशन को उसी को दो जो सच में इंपॉर्टेंट है, बाकी हर चीज नॉइज है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोइक जर्नी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके हर एक लाइक और कमेंट से हमें और ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग समरीज लाने की एनर्जी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली समरी किसी खास किताब पर हो तो नीचे कमेंट में बुक का नाम जरूर लिखें। और हाँ, याद रखिए, जीवन में असली बदलाव बड़े डिसीजंस से नहीं, छोटे छोटे माइंडफुल फोकस से आता है। मिलते हैं अगली समरी में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई क्लैरिटी के साथ, यहीं बुक वेदांत पर।